आज के इस सेक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग का आपका फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर मैं आप एक एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन जो मैंने आपको 4 पिलर्स बताए थे ऊप्स के, वो आप यहाँ पे 2 पिलर्स को आप लोग यूज करोगे। कैसे करोगे प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हो तो आपसे वो पूछते हैं। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग? तो आपको वहाँ पे इन चीज़ों को डिफाइन करना होगा मशीन टेस्ट के अंदर। तो जस्ट आई एम गोइंग टू डेवलप अ प्रोग्राम जिसके अंदर में मैं ये 2 चीज़ें अचीव करूँगा। तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि मेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ना, आई हैव 2022 भी है मेरे पास, 19 भी और 17 भी है। मैं इसको किसी में भी बना सकता हूँ, बट मैं आपको अभी 2022 में दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्प्लैश फॉर्म क्या आता है। स्प्लैश फॉर्म का मतलब ये बता रहा है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। द प्रोडक्ट नेम इज़ विजुअल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इज़ द नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये आपका वो पेज है जो आपको बताता है कि आपने रिसेंटली कौन कौन से एप्लीकेशंस ओपन किए थे, आपने किस किस एप्लीकेशन पे काम किया था रिसेंटली, वो सारे शो करेगा। और ये जो दिख रहा है आपको गेट स्टार्टेड के अंदर में सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है क्लोन और रिपोजिटरी। क्लोन रिपोजिटरी का मतलब होता है इफ़ यू हैव कि आप चाहते हो कि आपका कोई सर्वर, क्लाउड सर्वर आपने परचेज़ किया है, आप किसी साइबर कैफ़े पे काम कर रहे हो, जाके साइबर कैफ़े में आपने कोई मशीन पे काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो कि उस मशीन पे आपका डेटा स्टोर हो, आप चाहते हो कहीं क्लाउड पे हो, एंड यू हैव अ क्लाउड डेटा सर्वर स्पेस। तो आप कहीं पे भी हो सकता है, वो गिटहब पे भी हो सकता है, वो अज्योर पे हो सकता है, डेवोड पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखो गिवन लिखे हुए हैं, गिटहब है, अज्योर है, डेवोड है, दीज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर। वो एक हमारा सर्वर होता है, वो अगर हमने परचेज़ किया हुआ है तो हम डायरेक्टली उस पर भी हम बना सकते हैं, बट उस सर्वर पे भी आपका विजुअल स्टूडियो होना चाहिए तभी वो चलेगा। ये किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए है। तो अभी आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसको ओपन करना चाहते हो तो उसको ओपन कर सकते हो, किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हो। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपका है न्यू प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, यानी कि जब तुम पहली बार कुछ बनाओगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लोगे। अगर तुमने कोई बनाया हुआ है और उसको रीओपन करना चाहते हो तो यू कैन ओपन इट फ्रॉम हेयर। और आपको यहाँ से भी लिस्ट में अगर फाइल नहीं मिल रही है तो यू कैन ओपन इट फ्रॉम हेयर। ठीक है ना? तो अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया तो ये मुझे बताएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में क्या बनाना चाहते हो। अब जब से जैसे तुमने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया है तो आप देखोगे रिसेंट प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही आपका रिसेंट प्रोजेक्ट में, रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट में भी कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट में भी कुछ नहीं होगा, है ना? और लेकिन अगर आप जैसे आप सेकेंड टाइम ओपन करोगे तो जो आपने फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया है वो तुम्हें दिखेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कंसोल एप्लीकेशन यानी C# के थ्रू जो मैं एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहा हूँ वो मैं कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से उसको सेट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे C# सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कंसोल किया। तो जैसे मैंने कंसोल किया तो देखो यहाँ पे कंसोल के 2 आ गए, एक कंसोल एप्लीकेशन विद आ गया, इसमें C# के थ्रू जो हम बनाएंगे ये कोर होता है, इसको कोर कहते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि आप कोर में कैसे काम कर सकते हो। इस कोर के थ्रू आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना सकते हो, लिनक्स पे भी, विंडोज़ पे भी, और कंसोल का तो है ही, लेकिन आपको ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, जिसके लिए आप जो आप एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो वो सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हो, राइट? ओनली फॉर विंडोज़ प्लेटफॉर्म, राइट? ये आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ये आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन। तुम अपने एप्लीकेशन का नाम क्या रखना चाहते हो, बताओ, कुछ रखना चाहते हो? माई स्टोर कंसोल अंडरस्कोर ऐप, माई स्टोर कंसोल ऐप के नाम से मैं बनाना चाह रहा हूँ। और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर है मेरे, मैंने जो लोकेट किया हुआ है वो है। अब इफ़ यू वांट टू चेंज द लोकेशन ऑफ योर स्टोर्ड फाइल तो आप यहाँ से लोकेशन भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई किसी भी ड्राइव को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताए थे, ये सारे फ्रेमवर्क है। जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वो ऑटोमेटिकली आपका देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है। मेरे पास अपकमिंग 4.8 भी है, बट 4.7.2 को मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी फ्रेमवर्क में आप कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्टेड रहने देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन का फोल्डर है ना, उस फोल्डर के अंदर मेरी सोल्यूशन फाइल भी स्टोर हो। सोल्यूशन फोल्डर मतलब सोल्यूशन फाइल मतलब जो एप्लीकेशन का जो मेन सोल्यूशन होगा, जिसके थ्रू पूरा एप्लीकेशन कॉल हो जाएगा। दिस इज द फाइल नेम इज सोल्यूशन फाइल, उसका एक्सटेंशन होता है .sln।
उसी फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा सोल्यूशन भी स्टोर हो जाए। मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे स्टोर हो रहा है। अब यहाँ से आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपके पास पूरा का पूरा एप्लीकेशन लोड हो जाएगा, और लोड होने के साथ साथ वो सेव भी हो जाएगा। यानी कि पहले ओपन करने से पहले उसने क्या किया, आपके लिए एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें वो खुला हुआ था। उस फोल्डर के अंदर में जो एप्लीकेशन का तुम्हारा जो नाम था वो नाम बताया। इस एप्लीकेशन के लिए जो नेम स्पेस उसको चाहिए थे वो सारे नेम स्पेस ऐड कर दिए। देखो सारे नेम स्पेस भी ऐड कर दिए और पूरी क्लास बन के आ गई जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और इसके अंदर में देखो यहाँ पे मेन क्लास भी बना हुआ आ गया, पब्लिक स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। यही बताया था मैंने आपको, एक मेन फंक्शन आपका ऑलरेडी बना हुआ आ गया कि उसको पता है कि मेन तो बनना ही है, बिना मेन के तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा नहीं, इसीलिए मेन भी दिखा दिया और सारे नेम स्पेस आपको दिखा दिए। अब इस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा समझते हैं। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर आ गया, इसको आप चाहो तो यहाँ से फिक्स कर सकते हो। अब इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देखो तो नेम ऑफ एप्लीकेशन आ रहा है, माई स्टोर कंसोल अंडरस्कोर ऐप इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर में मेरे पास ये 4 रिसोर्सेज हैं। कौन कौन सा? पहला है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये एप्लीकेशन जो बनी हुई है इस एप्लीकेशन की अपनी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसका एक अपना नाम होगा, ये किसी फ्रेमवर्क में बना होगा। तो अगर आप इसको खोलोगे तो आप देखोगे assemblyinfo.cs एक फ़ाइल होगी, क्योंकि हम लैंग्वेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, C#, और C# का एक्सटेंशन क्या होता है, .cs। ये अपने आप लिखी हुई फाइल है, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। सिर्फ आपको ये बता रहा है कि तुम्हारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, कॉपीराइट क्या होगा, और तुम्हारे फ्रेमवर्क के अंदर में तुमने असेंबली इन्फो की फाइल कौन सी इसमें यूज़ की हुई है। ये तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप डेवलप होता है। इसे क्लोज कर दो यहाँ से। रेफरेंसेस मतलब नेम स्पेस, इनिशियल लेवल पे जो नेम स्पेस तुम्हारे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए चाहिए वो उन्होंने ऐड कर दिया है पहले से। और एक तुम्हारे पास है ऐप कन्फिग, यहाँ पे एप्लीकेशन को कन्फिग्रेशन की फाइल है, इसमें कौन सा नेम स्पेस यूज़ किया हुआ है जो हम लोग सेलेक्ट किया था 4.7.2 वो यहाँ पे दिख रहा है। इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक फॉर्म है जो क्लास है जिसका एक्सटेंशन है .cs, program.cs जो आपके पास खुला हुआ है। ये इस प्रोग्राम के अंदर में आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को लिखोगे। इफ़ यू वांट टू ऐड सम अनदर क्लास यू कैन ऐड इट हियर। ठीक है, एक इनिशियल लेवल पे एक क्लास बना हुआ है। इसी क्लास के अंदर में मैं एक और क्लास ऐड करने जा रहा हूँ जिसके अंदर में मैं स्टोर क्रिएट करूँगा और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं एक्सेस करूँगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इंटरनल है, मैंने आपको बताया था इनिशियली इंटरनल होता है, आप इंटरनल भी ले सकते हो, पब्लिक भी ले सकते हो। अब मैं इसी के ऊपर में आ गया, यहाँ पे इसी नेम स्पेस के अंदर में मैंने पब्लिक क्लास, देखो अपने आप लिखा हुआ आ रहा है पब्लिक क्लास। क्लास का नाम मैंने ले लिया स्टोर। स्टोर इज द नेम ऑफ क्लास। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज होगा ना, क्योंकि स्टोर एक क्लास है। अब इस क्लास के अंदर में मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करनी है रिलेटेड टू माई कार जो मैंने किया था, तो मैंने पब्लिक करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक, जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। अपने आप देखो आ रहा है, सिलेक्ट करना है और उसको स्ट्रिंग क्या, किसके लिए, कलर के लिए, कलर इज इक्वल टू, मैंने कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दी रेड। ठीक है, सेमीकोलन, कम्युनिट हो गया। फिर देखो अपने आप नेम के लिए आ गया, दिस इज़ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो अपने इंटेलिजेंस को समझ रहा है कि अब नेम कार का कलर ले लिया तो नेम भी लेगा, तो मैंने डबल टैप कर दिया, अपने आप आ गया। अब नेम मैं क्या स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो मैंने नेम ले लिया सेंट्रो, है ना। सेमीकोलन से मैं टर्मिनेट करूँगा, नीचे आ गया। फिर मैंने ले लिया पब्लिक स्ट्रिंग कलर नेम, और था मेरे पास प्राइस, है ना, कॉस्ट को मुझे क्या लेना है, चलो मैंने स्ट्रिंग में ही कॉस्ट ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डबल कोट्स में कॉस्ट में दे देता हूँ 5 lakhs। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दिया। उसके बाद मैंने दूसरा एक और किया, इंजन फार्मूला के लिए मैंने प्राइवेट स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ पे भी मैं इसका टाइप में लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंजन। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो ब्लैक कलर से आ रहा है वो क्या है, वो यूज़र डिफाइंड टाइप है। और इंजन का फॉर्मूला मैंने कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग डाल दिया। ये मेरी क्या हो गई, 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिक्लेयर कर दी। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि
जितने भी क्लास होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होती हैं, अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो क्लास की भी प्रॉपर्टी होती है, तो 4 क्लास की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बाद इसके क्या होंगे, इसके बिहेवियर्स। बिहेवियर्स मतलब मेथड्स। हर एक क्लास का, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक अपना प्रॉपर्टी और एक उसकी अपनी बिहेवियर्स। तो यहाँ पे उसके मेथड्स हम बनाएंगे। मेथड किसके लिए, कलर के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पब्लिक टाइप का। पब्लिक रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। गेट कलर, गेट कलर के नाम से एक मेथड लिया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया क्या, कलर। रिटर्न कर दिया मैंने कलर। जैसे मैंने वहाँ लिखा था वो ऑटोमेटिकली आपके पास ये अपने आप आ गया था वहाँ पे। दिस इज़ एआई की वजह से आया था। ये आपको अपने आप वो क्लू देगा कि आपको करना है। ठीक है, ये कलर के लिए हमने कर दिया। अब दूसरा पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का ही है। क्या रिटर्न करना है मुझे यहाँ पे, स्ट्रिंग के बाद क्या नेम करना है, तो मैंने लिया गेट नेम। रिटर्न नेम आया ना, देखो रिटर्न नेम आ रहा है। तो नेम वाले को रिटर्न करने के लिए कह रहा है, डबल टैप कर देते हैं, इनको भी रिटर्न कर दिया। उसके बाद मैंने लिया पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का क्या, गेट कॉस्ट। नीचे कॉस्ट लिखा हुआ आ गया था अपने आप, गेट कॉस्ट। कॉस्ट आ गया, डबल टैप। प्राइवेट स्ट्रिंग इंजन, गेट इंजन। अब इंजन में क्यों आ रहा है ऐसा लिखा हुआ कंडीशन, क्योंकि ये प्राइवेट है। मैंने यहाँ पे उसको रिटर्न करा दिया, रिटर्न इंजन। ठीक है, ये 4 चीज़ें, 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिक्लेयर कर दी, सॉरी मेथड्स हमने बना दिए। अब इस मेथड को मैं एक्सेस करने के लिए इस क्लास में आ गया। यहाँ मुझे क्या बनाना होगा, यहाँ मुझे उस क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाना होगा। किस क्लास का, इस क्लास का, जिस क्लास का नाम स्टोर है। इस स्टोर क्लास का मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ बनाना होगा। आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो प्रोग्रामिंग को एक जगह देखने के लिए, या किसी भी ब्लॉक को भी तुम चाहो तो इस तरह से चेंज वो कर सकते हो। आपकी सारी चीज़ें देखो इस तरह से बनी जाएंगी, इस तरह, है ना। थोड़ा सा इजी रहेगा आपको लिखने में। अब यहाँ पे देखो इंटरनल क्लास पब्लिक, इंटरनल को आप चाहते हो पब्लिक करना, आप पब्लिक कर लो। आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो इसको भी पब्लिक ले लेते हैं, और यहाँ पे भी मैं इस फंक्शन को भी मैं एज अ पब्लिक बना लेता हूँ। अगर आप नहीं भी बनाते हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप सेम क्लास में यूज़ कर रहे हो। अगर आउटसाइड द क्लास एक्सेस करते तो आपको लिखना पड़ता, वैसे ज़रूरत नहीं था। अब मुझे इस क्लास का मुझे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, स्टोर। अभी जो क्लास का नाम स्टोर जो आया मेरे पास में, वो इसलिए आया क्योंकि मैंने ऊपर जो क्लास लिखा था ना वो पब्लिक लिखा था। अगर मैं प्राइवेट लिखता तो वहाँ कभी भी ये स्टोर नीचे नहीं आता। देखो नीचे स्टोर का क्लोन बना हुआ आ रहा है, और स्टोर के क्लोन के साथ साथ स्टोर का ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, उसका एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाने का डेफिनेशन भी लिखा हुआ आ रहा है। आप जस्ट डबल टैप कर दो, डेफिनेशन आ रहा है। उसके अंदर में इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम नाम का नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं स्टोर का क्या नाम लेता हूँ, कार का नाम लेता हूँ मैं सेंट्रो, है ना। ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं हम सेंट्रो कार। ये मैंने ऑब्जेक्ट का नहीं वो कर रहा, आपको बता रहा था, लेकिन आप वो लेते तो एरर आ जाता। सेम नाम नहीं ले सकते, या तो उसमें जैसे स्मॉल है मैं उसमें कैपिटल एस ले लेता तो चल जाता। ठीक है, कभी भी सेम नाम नहीं ले सकते आप। तो ये आ गया तुम्हारे पास में, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैसेज को शो करना है। किसको, गेट कलर के लिए। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कंसोल, जैसे मैं लिखूंगा देखो आ गया कंसोल, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ आ गया आपके पास, टैप कर लो। मैसेज क्या दिखाना चाहते हो, द कलर ऑफ कार इज सेमीकोलन। मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ और फिर प्लस का साइन देना चाहता हूँ। और जो ऑब्जेक्ट मैं कॉल करूँगा किसके थ्रू कॉल करूँगा, तो सेंट्रो कार। जैसे मैंने सेंट्रो कार लिखा डॉट, उसके अंदर में जितने भी ऑब्जेक्ट थे सारे आ गए। कलर भी आ रहा है, कॉस्ट भी आ रहा है, गेट कलर भी आ रहा है, गेट कॉस्ट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गेट इंजन नहीं आ रहा है क्योंकि वो प्राइवेट है।
वो प्राइवेट है, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेस कर रहा है जो वहाँ पे पब्लिक दिया हुआ है। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे गेट कलर को कॉल कर लिया, जो मुझे चाहिए। किसके लिए चाहिए? क्योंकि मैंने कलर के लिए कॉल करना था। ओपन ब्रैकेट करो, क्लोज करो और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दो। दिस लाइन इज फॉर शोइंग द इंफॉर्मेशन। कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या लिखेगा? ये एज इट इज़ पूरा स्ट्रिंग लिख देगा। द कलर ऑफ द कार इज, ये एज इट इज़ स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ तक। फिर कॉन्केटिनेशनल ऑपरेटर आ गया और फिर यहाँ पे गेट कलर पे जब क्लिक करेगा तो गेट कलर का फंक्शन किसको कॉल कर लेगा? गेट कलर का फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। गेट कलर वाला देखो यहाँ पे आ गया ना इसका कर्सर का पॉइंटर, देखो ये भी सिलेक्टेड दिख रहा है, यानी कि जैसे ही उस पर कॉल करेगा गेट कलर पे जाएगा। कलर क्या रिटर्न करेगा? कलर वही रिटर्न करेगा जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन दे रखी है, रेड। यानी कि यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड है, तो इसके पास नहीं है। वो कहाँ है? उस एब्स्ट्रैक्ट, उस इनकैप्सुलेशन क्लास में है। सेम को मैं कॉपी कर रहा हूँ, दोबारा टाइप करने से अच्छा है कॉपी कर लेते हैं 4 टाइम्स, ठीक है। दूसरे में लिखते हैं प्राइस, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ द कार इज, यहाँ पे कॉस्ट को रिटर्न कर देंगे, तो गेट कॉस्ट के नाम से था, गेट कॉस्ट, कॉस्ट रिटर्न कर देगा। और क्या था? नेम, नेम ऑफ द कार इज गेट, क्या था? नेम। कंट्रोल स्पेस बार बताओगे, अपने आप वो पिक कर लेगा। जैसे मैंने को नहीं पता था क्या है लिखा हुआ, मेरे को एन पता था, पहला नैन था, एन दबा के मैंने कंट्रोल और स्पेस बार पिक करा, वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा जो तुमने उस नाम से मेथड बनाया हुआ है। द लास्ट मेथड आई वांट टू कॉल इंजन फार्मूला, वो भी मैं ट्राई करता हूँ लेकिन वो होगा नहीं। द इंजन फार्मूला ऑफ द कार इज, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे मैं इंजन फार्मूला के लिए गेट इंजन नाम से मैंने किया था, कुछ नहीं आ रहा है, नो सजेस्टेड, नथिंग इज़ देयर। अगर मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं फोर्सली यहाँ पे इंजन को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ यहाँ पे और ये लगा दूँ, तो यहाँ पे एरर शो कर रहेगा। देखो रेड कलर का आ गया, रेड कलर का मतलब एरर शो कर। और यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर अगर तुम लगाओगे तो देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टोर इंजन, गेट इंजन इज़ अ inaccessible ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल। जिसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो अनएक्सेसिबल है। प्रोटेक्शन लेवल क्या था? प्राइवेट था, इसीलिए वो एक्सेस नहीं करने दे रहा है। अगर आप इसका प्रोटेक्शन लेवल यहाँ पे चेंज कर दोगे, इसको प्राइवेट कर दोगे, पब्लिक कर दोगे, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेस करने लगेगा। am I right ना? कर सकता है ना? करके दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। तो देखो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ये एक्सेस नहीं कर सकता है। इसको हम लोग यहाँ पे डबल बैकस्लैश कर देते हैं, ये कमेंटेड हो जाएगा। कमेंटेड मतलब इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ये रन नहीं करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट, कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। ये तो मैंने को चाहिए प्रिंट कराने के लिए। अब मैं जब तक कंसोल पे रीड नहीं करूँगा, यानी जब तक मेरा कंपाइलर रीड नहीं करेगा तब तक वो राइट नहीं करेगा। तो मुझे दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखना है? ये सब कुछ लिखने के बाद सिर्फ एक ही बार आपको लिखना है, कंसोल डॉट रीड लाइन। ये आपको एक ही बार लिखना है, चाहे आप कितनी बार आप राइट कराओ, दैट्स इट। तो दिस इज़ अ प्रोग्राम, आपने ये प्रोग्राम बना दिया। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे? एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको प्रोजेक्ट में जाना, पहले इसको आप सेव कर लो यहाँ से। सेव करने के बाद, वैसे आपको सेव कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप एग्जीक्यूट कराते हो सबसे पहले ये सेव करता है फिर एग्जीक्यूट कराता है। तो आपको यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाने के बाद आना है आपको माई स्टोर पे, कंसोल पे, सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन था, और यहाँ पे जो दिख रहा है स्टार्टअप ऑब्जेक्ट। अब स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में वही ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम शो करेगा जो जिसके अंदर में मेन फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन किस क्लास के अंदर गिवन है? 2 क्लास है मेरे पास, एक है स्टोर और दूसरा है प्रोग्राम, 2 क्लास हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जब देखोगे, जब क्लिक करोगे, देखो एक ही वही प्रोग्राम का शो करेगा जिसके अंदर मेन फंक्शन गिवन है। मेन फंक्शन किसके अंदर गिवन था? प्रोग्राम के अंदर। ये एप्लीकेशन का नाम हो गया डॉट प्रोग्राम। आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसको आप जैसे ही आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करोगे तो ये कंपाइल होना शुरू होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रांसलेट कर रहा है। एंड ट्रांसलेट करने के बाद MSIL JIT कंपाइलर पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है। ब्लैक कलर की स्क्रीन आपके पास आ गई और आउटपुट भी आपको दिख गया। क्या दिख गया? द कलर ऑफ द कार इज रेड।
एंड द कॉस्ट ऑफ द ये, तो ये जो डिटेल्स हैं वो कहाँ से आई, वो उस क्लास से आ गई। हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, हमने वहाँ लिखा था, वहाँ से वो फैच करी। आपको क्या मिल रहा है, आपको सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यू नो द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, बट यू कैन नॉट एक्सेस द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो दिस इज अ कंसोल एप्लीकेशन का हमने दो अचीव कर लिया, एक एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो प्रोग्राम को। जैसे आप क्लोज करोगे प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा। वापस आने के लिए आप यहाँ पे प्रोग्राम पे चले जाओ। प्रोग्राम में आपको जो भी और कुछ ऐड करना है यू कैन ऐड, एंड अगेन रन करने के लिए अगेन स्टार्ट पे करोगे, रन हो जाएगा। अगर सपोज कर लो मैं दूसरा कोई क्लास ऐड करता हूँ तो उसके अंदर भी मुझे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, और मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए अगेन मुझे प्रोग्राम में जाना होगा और उसको फिर मेन फंक्शन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल वो हम बाद में करेंगे। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया है उसको अचीव करो, इसको बनाओ 2 3 4 बार, जितनी बार हो सकता है, जब तक आपको ये समझ में ना आए, जब तक आप खुद से कोडिंग ना कर पाओ तब तक। ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जब भी कोई एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, इनिशियली नेम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम तो रूट हो गया, कलेक्शन के अंदर में सारे जितने भी तुम्हारे डेटा टाइप्स आते हैं एरे वाली, वो सारे एरे वाले कलेक्शन के लिए ये अपने आप आएगा। इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा। ये तो ये है लिंक क्यू के लिए, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी के लिए, ये टेस्ट के लिए जो तो हम लोग स्ट्रिंग वाले यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए है, और ये थ्रेडिंग के लिए मल्टी थ्रेडिंग यूज़ हो रहा है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स चलते हैं, थ्रेड्स मल्टीपल चलते हैं ना, एक साथ में कंपाइल भी चल रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूशन भी हो रही है, MSIL GIT कंपाइलर ट्रांसलेट भी कर रहा है ना, और MSIL का उसका एक फाइल भी क्रिएट हो रहा है। तो सो मेनी थ्रेड्स इज एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम, इसलिए थ्रेडिंग यूज़ हो रही है। तो ये इनिशियली दिया होता है विंडोज़ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, तीनों में। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है इसकी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कोडिंग है, इसमें डिज़ाइन पार्ट नहीं है। अब हम लोग सिर्फ 4 कोडिंग यहाँ करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव ऑन हो जाएंगे वेब पे डिज़ाइनिंग में। ये आपका कोर है। यहाँ अगर मैं आपको वहाँ से स्टार्ट कराता तो थोड़ा सा आपको चीज़ें आपकी थोड़ी रह जाती। ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके फिर वेब पे जाते हो। ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ।